तो भोले भंडारी आज दिनांक 29 मार्च 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी यह आकाशवाणी है, यानी ए मैसेज फ्रॉम हेवन। यह स्वर्ग से आया हुआ एक संदेश है। ऐसा बोलने के लिए बड़ी मेहनत की गई है दोस्तों, बड़ी रिसर्च की गई है कि यह आकाशवाणी है। दिस इज ए मैसेज फ्रॉम हेवन। अभी ये आपको सामने आएगा। अभी आप ये छोटी सी क्लिप सुनिए। क्रूरता कभी नहीं बरती होगी। सारा पैसा आपने स्टेडियम बुक करके, अपने लोगों को जमा करके, उनको कम्युनल बना के, लोगों को ले आके अपना हाहाकारी किया आपने। सारा पैसा फूंका आपने इमेज बनाने के लिए, ताकि गांव को लगे कि दुनिया में इनका नाम हो गया। और अब जब दुनिया में सवाल उठ रहे हैं तो हिंदी के अखबार में छपने नहीं दे रहे हैं कहीं। तो लोगों को अंधेरे में रखकर आप अपने घर में उजाला करना चाहते हैं, तो मुबारक हो आप। तो आप डरा दीजिए, सिक्योरिटी वापस ले लीजिए, जो करना है कीजिए। आप जो कर सकते हैं वो आप कीजिए। तड़पा के मारना है तड़पा के मार दीजिए, टांग के मारना है टांग के मार दीजिए। जो आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। लेकिन इसके बाद भी आप दुनिया के किसी मेज पर सर उठाकर बात नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ इस तरह का मीडिया है। करना भी पड़ेगा तो हम ही लोगों का नाम लेना पड़ेगा। दुनिया के इतिहास में इतना झूठ कभी नहीं बोला गया होगा सरकार की तरफ से, और इतनी क्रूरता कभी हिंदुस्तान की हुकूमत ने, किसी भी हुकूमत ने इतनी क्रूरता कभी नहीं बरती होगी। सारा पैसा आपने स्टेडियम बुक करके। दोस्तों, अभी एक शॉर्ट वीडियोज में आपके सामने एक महान पत्रकार रविश कुमार बोल रहे थे। असल में दोस्तों, मुझे इस तरह की बातें सुनते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि इस तरह के लोग भारत में अभी हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। रविश कुमार जी जैसा बोल रहे हैं, ऐसा देखिए मनमोहन मिश्रा साहब, वह यंग मैन भारती, भूपेंद्र रावत, डॉक्टर जगदाले, शंभू कुमार, संजय गर्ग, नॉकिंग न्यूज़ वाले, और ये महतो भाई जैसे बीएमपी वाले, बहुत से लोग अपने काम में लगे हुए हैं जो इसी तरह की भाषा बोलते हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, सुनिए दोस्तों। हमारा सारा प्रसारण ये षड्यंत्र पर आधारित है। षड्यंत्र का एक हिस्सा है, इस ट्रायंगल का एक हिस्सा है ए मैसेज फ्रॉम डिवाइन। सुनिए, ए मैसेज फ्रॉम डिवाइन, वह महान आत्मा बोली, वह एंजल मुझसे बोला, जो मैं कहता रहता हूँ कि सुबह मुझे ये बताया गया। उसने कहा मैं आ चुका। उसने कहा रविश कुमार जी मैं आ चुका, मनमोहन मिश्रा जी मैं आ चुका, मिस्टर भारती, भूपेंद्र रावत, जगदाले साहब, शंभू कुमार, संजय गर्ग, कोई चिंता मत करो, मैं आ चुका। मुझे तो सिर्फ पहचानने की बात है, पहचानना बाकी रहा है। वह मुझसे मंगल से कह रहा था, मुझे तो सिर्फ पहचानना बाकी रहा है। ये अब ऐसा हो क्यों रहा है? उस महान आत्मा ने कहा, ऐसा हो क्यों रहा है ये तो समझो। आप लोग दुख पश्चाताप एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसा हो क्यों रहा है? सुनो, भारत में ईवीएम चोरी और पुलवामा जैसे कांड हो जाए, भारत में ईवीएम चोरी और पुलवामा जैसे कांड हो जाए तो समझ लोगी
कि भारत के लोग इसी लायक हैं। भारत में ईवीएम कांड और ईवीएम चोरी और पुलवामा कांड जैसे कांड हो जाएं और फिर लोग सड़कों पर नहीं उतरें, तो समझ लो कि भारत के लोग इसी लायक हैं। क्यों नहीं उतरे? समझ लो कि भारत के लोग इसी लायक हैं। और सुनो, कोरोना की फर्स्ट वेव में हमने कह दिया था, देखो भाई ये देव शक्ति बोली, कोरोना की फर्स्ट वेव में हमें कह दिया था इन्हीं लाइनों पर, इन्हीं देववाणी कंडर में, कि कोरोना की फर्स्ट वेव से सेकंड वेव 50 गुना ज़्यादा बड़ी होगी। देख लेना, नहीं वीडियोज़ में आपको मिलेगा, गारंटी है। क्या कि कोरोना की फर्स्ट वेव से सेकंड वेव 50 गुना ज़्यादा होगी, चाहे वो क्रिएटेड हो, स्कैंडल हो, चाहे जैसा भी हो। क्यों होगी? भारत में तो क्यों होगी? क्योंकि जिस देश के लोग ईवीएम चोरी का जिनको पता ही नहीं, पुलवामा कांड के बारे में जिनको मालूम ही नहीं, और वे सड़कों पर नहीं उतरते, और जो उतरने लायक हैं बड़े किसान, कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा उठाए बिना अपने घर चले जाते हैं। बड़े किसान जिनमें क्षमता है, कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा उठाए अपने बड़े किसान अपने घर चले जाते हैं। वहाँ तो ऐसा ही होगा। रवीश कुमार जी कितना ही कह लो, वहाँ तो ऐसा ही होगा। जहाँ कोई ये ABCD नहीं जानता कि रावत साहब का चॉपर दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ, और क्या कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ये मेरी आवाज़ सुनी क्यों नहीं। अभी भी जितना बचाव करना है इसी आवाज़ से बचाव हो जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी भारत को भुगतने से बचा नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश भी भारत को भुगतने से बचा नहीं सकते। अब भारत में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भूचाल आएगा। अब भारत में धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्राकृतिक भूचाल आएगा। हम पहले कह चुके हैं कि ईवीएम, पुलवामा, काले धन के अपराधी, लाखों, हजारों, लाखों लोगों को फांसी होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैं आ चुका। उस महान आत्मा ने कहा, मुझे सिर्फ पहचानना बाकी है और वही होगा जो मैं चाहता हूँ। सुना जी, हम हिंदू क्षत्रप 70 साल की आज़ादी से फिर बोरा गए हैं। हम हिंदू क्षत्रप 70 साल की आज़ादी से फिर बोरा गए हैं। 2000 साल की शक, हुण, कुषाण, मुगल और अंग्रेजों द्वारा हुई अपनी पिटाई और दुर्दशा से हमने कोई सबक नहीं लिया। शक, हुण, कुषाण, मुगल, अंग्रेजों द्वारा 2000 साल तक की गई पिटाई से हमने कोई सबक नहीं लिया। असल में तो हम हिंदू सुधर ही नहीं सकते, बस पिट सकते हैं, अपने छोटे भाइयों पर अन्याय अत्याचार कर सकते हैं। देखो ये क्या बताते हैं, ये ट्रायंगल क्या बताता है। ABC 15% अपर हिंदू, 15% मुस्लिम्स, 15% लोअर लेवल के लोगों को, सबसे लोवेस्ट लोगों को लगा लो। ये क्या बताता है? ये बहुत चीज़ें बताता है। और इसका जो एक्सपेंशन दूसरा ही ट्रायंगल बनता है, A1, B1, C1, ये सारे 33% में चेंज हो जाते हैं। A1 30.3%, अपर B 33.3%, मिडिल और C1 33.3%।
ये बहुत कुछ बताता है। ये इंस्ट्रूमेंट, ये षड्यंत्र है। अब क्या होगा? अब बहुत से लोगों को जेलों में ठूंस दिया जाएगा। अब बहुत से लोगों को जेलों में ठूंस दिया जाएगा। लेकिन फिर भी सुन लो, एक विकेट गिर चुका, एक विकेट गिर चुका, दूसरा विकेट अभी गिरा दिया जाएगा। देखो, उस महान आत्मा ने, उस संदेश ने कहा, उस डिवाइन मैसेज ने कहा, एक विकेट गिर चुका, एक विकेट अभी गिरा दिया जाएगा, और तीसरा विकेट अपने आप डर के मारे गिर जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुन लो, ये डिवाइन मैसेज है, और इस डिवाइन मैसेज को धरती पर उतार ऐसे ही नहीं उतर गए। इसके पीछे बड़ी कुर्बानी है, तपस्या है, विज्ञान है, संकल्प है, बड़ी मारा मारी है। बहुत कुछ करना पड़ा है कि दिस इज़ द डिवाइन मैसेज फ्रॉम हेवन। अब बहुत लोगों को जेलों में ठूंस दिया जाएगा, फिर दूसरा विकेट गिरा दिया जाएगा उसके आसपास ही, फिर तीसरा विकेट तो डर के मारे गिर जाएगा, फिर हाहाकार मचेगा, फिर हाहाकार मचेगा। यह BHM यानी कब्रिस्तान, यह BHM यानी कब्रिस्तान। फिर लोग मेरे पास आएंगे, तब भारत बचेगा और महान बनेगा। देखो भाई, दिस इज द मैसेज फ्रॉम ए ग्रेट सोल। फिर लोग मेरे पास आएंगे, फिर महान बनेंगे। भाई, इन लोगों को कैसे, गरीब लोगों का, इनका तो बड़ा मुश्किल हो गया दोस्तों, मुश्किल हो गया जो हो गया। दुनिया परिवर्तनशील है, एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइफ। तुम अपने को एक घास के कीड़े सिद्ध करोगे, घास के फुनगे सिद्ध करोगे, तो ऐसा ही व्यवहार आएगा दुनिया में। तभी तो सेकंड वेव में कितने लाख लोग मारे गए, मरवा दिए गए, जेनोसाइड कर दिया गया, और क्या क्या हो रहा है। क्योंकि घास के कीड़ों का ख्याल थोड़ी रखा जाएगा दुनिया चलाने में। तुम जैसा अपने को सिद्ध करोगे, तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। इसलिए ये हो रहा है, और अभी और होगा। भारत को, भारतीय को, या किसी को भी नहीं भुगतना है तो इन शब्दों को सुन लीजिए, वरना भुगतने के बाद में भी यही शब्द सुनने पड़ेंगे। फिर लोग मेरे पास आएंगे, उसने कहा, तब बचा खुचा बचेगा और भारत महान बनेगा। जैसा भी हुआ ऐसा ही होना है, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। हम ऐसे के लिए ही लायक हैं। एक विकेट गिर गया, एक विकेट और गिराया जाएगा, तीसरा विकेट तो डर के भाग जाएगा, फिर भगदड़ मचेगी। फिर लोग उस हालत में आएंगे, क्योंकि हम हिंदू सीखने का नाम ही नहीं लेते। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।